हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एडियो अपडेट्स। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे लास्ट पार्ट के, उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इम्पोर्टेंट और थोड़े लेंदी होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो आई एम श्योर कि इसमें आपको कुछ ना कुछ काम की चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। सो वॉच टिल द एंड। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट मूविंग विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is why does acid rain make survival of aquatic animals difficult? इसका मतलब कि जो एसिड रेन होती है उसके होने से एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल का खतरा क्यों हो जाता है। ओके, तो एसिड रेन मतलब ऐसी रेन जिसमें कि जिसका पीएच कम होगा। ठीक है, तो यहीं पे ही हमारा आंसर है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, पहले तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं। कि देखो, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, बिकॉज पीएच ऑफ एसिड रेन इज 7। तो हमें पता है न्यूट्रल होता है। ओके, तो पीएच ऑफ एसिड रेन क्या होता है, वो होता है 5.6। ओके, यहाँ इस रेंज के पास में होता है एसिड रेन का पीएच। अब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हर लिविंग बीइंग को सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच, ऑप्टिमल पीएच चाहिए होता है। ठीक है, अगर उस पीएच से ऊपर या नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, जो बैलेंस है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एसिड रेन की वजह से क्या होता है, पानी एसिडिक हो जाता है। और उसकी वजह से जो नॉर्मल पानी है जिसमें एक्वेटिक लाइफ सरवाइव करती है, उसका पीएच ऑप्टिमल पीएच से कम चला जाता है, 5.6 होता है क्योंकि एसिड रेन का। तो इसलिए उनके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाई डज बेकिंग सोडा गिव रिलीफ अगेंस्ट बेकिंग सॉरी अगेंस्ट बी स्टिंग। ओके, तो बेकिंग सोडा जो है वो बी स्टिंग से रिलीफ क्यों देती है। जब भी हमें कोई मधुमक्खी काट ले अगर, तो बोलते हैं कि इस पे बेकिंग सोडा लगा दो अगर तुम्हारे घर में है तो। क्योंकि जो बी स्टिंग होती है उसमें एसिडिक, वो एसिडिक होती है। ओके, तो क्यों हम बेकिंग सोडा लगाते हैं, बिकॉज बेकिंग सोडा इज न्यूट्रल, या फिर क्योंकि वो बेसिक होता है, या फिर क्योंकि वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक अगर बी स्टिंग है तो हम एसिडिक चीज तो लगाएंगे नहीं। ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, बेसिक चीज लगाएंगे। न्यूट्रल चीज लगाएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उस पे बेस लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक होता है, उसका पीएच होता है 8 to 9 के बीच में। इस रेंज में बेकिंग सोडा का पीएच होता है, इसीलिए हम बी स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए बेकिंग सोडा को अप्लाई करते हैं। बेकिंग सोडा के बारे में हम आगे और भी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आई गई हैं। ओके, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम जो कि हाउस होल्ड नेम होता है। इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है NaHCO3। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाया जाता है कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसमें हम ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 यानी अमोनिया, एंड वाटर। इन चार चीजों को मिला के हमें दो चीजें मिलती हैं। एक मिलती है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक तरह का सॉल्ट होता है। हमारे काम का सॉल्ट है NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी एक और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये, कि जो बेकिंग सोडा होता है वो नॉन करोसिव होता है। ओके, नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये करोड़ नहीं होता। ठीक है, ये करोड़ नहीं होता है क्योंकि ये एक वीक बेस होता है। ठीक है, ये एक वीक बेस होता है क्योंकि हमने पीछे भी देख लिया, इसका पीएच कुछ 8.2 8.3 के अराउंड होता है। तो ये न्यूट्रल से कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं गया। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जितना ज्यादा पीएच का नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा जो बेस की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो क्योंकि इसका नंबर कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है, 8.2 पे है, यानी कि ये एक वीक बेस होता है।
और क्या होता है इसमें, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसको जब हम हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, Na2CO3, और साथ में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और साथ में वाटर रिलीज करता है। अब इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन की वजह से ही हम बेकिंग सोडा को बेकिंग में काम लाते हैं, क्योंकि ये जो एस्केप हुई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी की वजह से डो में, या अगर हम ब्रेड बना रहे हैं या अगर हम केक बना रहे हैं, तो जो भी हमारा डो होता है उसमें पोर्स बनते हैं और फिर वो पोरस हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें एक स्पंजीनेस आ जाती है। तो इसलिए इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, एक तो केक, ब्रेड, इस तरह की चीजें बनाने में हेल्प करता है, एक एंटासिड की तरह काम करता है, यानी कि एसिड को काटने की तरह। जैसे कभी कभी अगर हमको भी एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ये एक इसको हम क्या बोल सकते हैं कि खुद से बनाया हुआ हमारा एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसमें एसिड होता है और सोडा होता है, उससे हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट जानकारी अबाउट बेकिंग सोडा NaHCO3। नेक्स्ट कंपाउंड पे आ जाते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है कंपाउंड्स डिस्कस किए हुए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको पता है, पीओपी बहुत जनरली यूज करते हैं, टॉयज मेकिंग में यूज होता है, घर में सीलिंग्स वगैरह को बनाने में यूज होता है। ओके, इसको मेडिकली प्लास्टर लगाने में यूज होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2, ठीक है। इसका एक तो पहले हम नाम जान लेते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। ये तो हो गया CaSO4, और साथ में क्योंकि इसमें हाफ H2O लगा हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं, सॉरी, हेमी हाइड्रेट। हेमी क्योंकि इसमें आधा पानी का मॉलिक्यूल है। अब ये जो पानी का मॉलिक्यूल है इसको हमने डॉट के साथ लगा रखा है। इस तरह के वाटर मॉलिक्यूल जो किसी सॉल्ट के साथ हमें किसी एक डॉट के साथ में जुड़े हुए मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एक और एग्जांपल है बहुत ही कॉमन, जो कि है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं उनमें एक्चुअल में साथ में 5 पानी के भी मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओके, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये भी इस जो हमारा मेन मेटल होता है उसके साथ ये बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। ये पानी में डिसॉल्व नहीं है, ये पूरा एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में इस वाले मेटल के साथ ये 5 जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉन्डेड होते हैं। जिस तरह से ये सल्फेट का मॉलिक्यूल बॉन्डेड है उसी तरह ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ओके, क्लियर। तो हमें यहाँ पर पता चल गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और हमको पता चल गया कि पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर यह है कि पीओपी बनता कैसे है, बनता है जिप्सम से। जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.2H2, ठीक है। इसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको जब हम हीट कर देते हैं तो इसमें से वाटर लॉस हो जाता है और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है, पीओपी में अगर हम वापस से इसको ऐड कर देंगे वाटर को, तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। तो ब्राइन सोल्यूशन तो होता है एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड के जो सॉल्ट्स हैं उनको अगर हम पानी में मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, इसको इस सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें, हमारे पास पानी है, NaCl है और इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी वजह से क्या होता है,
कुछ हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। इस तरह का एक सेटअप होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस पूरे सेटअप को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये पूरा एक चेम्बर होता है, यहाँ पर ये हमारा एक चेम्बर होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, यहाँ पर पूरे में क्या है, NaCl है। ये पूरा जो सोल्यूशन है, ये जो ब्लू सोल्यूशन में दिख रहा है, ये ब्लू सोल्यूशन इज व्हाट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमें 3 चीजें मिलती हैं। एक मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, H2 और Cl2 गैस। ये दोनों गैस की फॉर्म्स में हमें मिलती हैं। ठीक है, H2 गैस बनती है कैथोड के पास, यानी कि हाइड्रोजन गैस। क्लोराइड गैस बनती है एनोड के पास, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी कैथोड के पास जमा होना शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारा H2 है वो कैथोड के पास होना चाहिए, क्लोराइड एनोड के पास होना चाहिए, और NaOH कैथोड के पास होना चाहिए, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, इसको अगर हमें रिएक्शन की फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास NaCl था, ठीक है, उसका एक्वस सोल्यूशन था, या इस तरह की जगह हम लिख देते हैं, हाँ इस तरह। ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया और हमें क्या क्या मिला, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में ही होगा। ये कहाँ था, कैथोड के पास जमा होता है, ये एनोड के पास बनती है, और हाइड्रोजन गैस भी एनोड के पास बनती है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड स्लेक्ड लाइम। क्लोरीन गैस और स्लेक्ड लाइम को हम रिएक्ट कराते हैं और हमको एक कंपाउंड मिलता है, एंड इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। और ये जो कंपाउंड है वो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में काम आता है। इस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। ओके, इस केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो पहले तो जानते हैं ये केमिकल कंपाउंड है क्या। तो बेसिकली ये जो केमिकल कंपाउंड है, दिस इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर। ओके, हमें पता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको हम स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं, यानी कि डिसइंफेक्शन में यूज करते हैं। इसकी रिएक्शन क्या होती है कि हम Cl2 गैस ली और उसको स्लेक्ड लाइम, मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, CaOCl2, और इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaOCl2। ठीक है, और किस चीज में काम आती है ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेपर फॉर्म करने में यूज होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के इसके सब यूजेस हैं। नाउ दिस इज, आई गेस, इज द लास्ट क्वेश्चन। सो अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय recrystallization of sodium carbonate। ठीक है, यहाँ पे कैसे बन रहा है, recrystallization of sodium carbonate is used for making soaps and removal of permanent hardness of water। ठीक है, सोप और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए ये कंपाउंड जो है यूज होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। ठीक है, इसको हमने क्या किया, रिक्रिस्टलाइज किया। ओके,
तो रिक्रिस्टलाइज क्या, यानी कि इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। तो जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है Na2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10H2 ऑफ वाटर के साथ हमने इसको क्रिस्टलाइज करवाया तो हमें क्या मिलता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, इस पानी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये सोडियम जो मेटल है उसके साथ ये बॉन्डेड होते हैं। इस जो कंपाउंड है इसका नाम होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम फॉर Na2CO3 डॉट 10H2O। वॉशिंग सोडा सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है और ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस मिटाने के काम आता है। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस मतलब पानी में मैग्नीशियम या कैल्शियम इस तरह के हैवी आयंस का प्रेजेंट होना। जब इस तरह के आयंस पानी में ज्यादा मात्रा में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं ये पानी हार्ड वाटर है। तो इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में ख़त्म हो चुका है। मैंने इसके जितने भी डिटेल में क्वेश्चंस हो सकते थे वो बनाए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस जो आपको शायद समझ नहीं आए हो, देन डू कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है आपको कुछ नई जानकारी जानने को मिली है, जो कि आई एम श्योर ज़रूर मिली होगी, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि ऐसा कंटेंट आपको और भी मिलता रहे। एंड डू शेयर द वीडियो जिससे कि जिसको भी इस तरह की वीडियोस की नीड हो उन तक ये पहुंच जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। थैंक यू।